जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पर वीडियो इसीलिए नहीं बन रहा है क्योंकि इंस्टीट्यूट पे कुछ काम चल रहा है, जिसके वजह से मैं डिस्टर्ब हूँ और रूम भी डिस्टर्ब है, जिसके वजह से हम लोग व्हाइट बोर्ड पर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। बहुत जल्द व्हाइट बोर्ड पर वीडियो आएगी, तो भाई क्लास नहीं रुकना चाहिए। वैसे भी मेरा तबीयत खराब था, तो क्लास नहीं रुकना चाहिए ज़्यादा दिन, इसीलिए हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा TF से लिखते हैं, और इसको हम बहुत आसानी से बहुत मज़ेदार तरीके से आपको समझाएंगे। बस बने रहिए मेरे साथ, मज़ा आएगा। व्हाइट बोर्ड वाला ही फील आने वाला है, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, समझते जाइए बारीकी से। तो भाई फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं भाई फ्रीजिंग पॉइंट ना जी। तो भाई समझ लेते हैं ना फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। यानी एक वैसा टेम्परेचर बच्चों, एक वैसा टेम्परेचर जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर, जो लिक्विड होता है उसका वेपर प्रेशर और जो सॉलिड होता है उसका वेपर प्रेशर, दोनों अगर बराबर हो जाए जिस पॉइंट पर, यानी जिस टेम्परेचर पर, उसी टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। एक बार और समझाते हैं। ऐसा टेम्परेचर जहां पर लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए, तो उसको हम उस पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो भाई ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहने का क्या मतलब हुआ, तो समझते हैं बच्चों। क्या होता है कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट। हम लोग जानते हैं बच्चों कि जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट में अगर प्योर सॉल्वेंट रहे, तो उसका वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर वो बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं ना कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर बहुत ज़्यादा होता है, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। प्योर फॉर्म में सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाता है, तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा ऊपर जा पाते हैं और वेपर ज़्यादा बन पाता है प्योर फॉर्म में, अगर प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट रहे तब। लेकिन उसी सॉल्वेंट में हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें, यानी अब वो जो हमारा सॉल्वेंट था उसमें हमने क्या मिला दिया, उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, यानी ऐसा सॉल्यूट जिसका वेपर ही नहीं बन सकता हो बच्चों। ठीक है ना, तो वो सॉल्यूट जैसे ही मिला दिए, तब तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिलकर तो सॉल्यूशन बन गया। और हम लोग जानते हैं बच्चों कि जो सॉल्यूशन होता है, हम लोग जानते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट जो होता है उसके मुकाबले हमारा जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि अब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए तो ये सॉल्यूट तो भाई वेपर बनेगा ही नहीं, और सरफेस एरिया भी मतलब कम हो जाएगा, जिसके वजह से इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, तो वही बात है, देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजिंग। और इसके बाद अगर देखो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट में मिला देते हो तब वो सॉल्यूशन बन जाता है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज हो जाता है। क्या? यानी प्योर फॉर्म में अगर कोई भी चीज़ रहेगा बच्चों, कोई भी चीज़ अगर प्योर फॉर्म में रहेगा, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। 0 डिग्री मान लीजिए, 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर सॉल्यूशन आप ले आए, यानी अब उस सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, तब उसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर 0 डिग्री सेल्सियस था, पहले अगर 0 डिग्री सेल्सियस था, तो वो बढ़ के यानी वो कम हो के अब लगभग -3 डिग्री सेल्सियस चला जाए। ठीक है ना, तो ये कम हो जाता है। यानी हमारा प्योर फॉर्म में जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा वो 0 डिग्री रहेगा सपोज, तो हमारा सॉल्यूशन के फॉर्म में अगर जब आएगा जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला रहेगा, तो सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन के फॉर्म में हमारा फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाता है, यानी पहले तो 0 डिग्री सेल्सियस था, 0 से -1 हो सकता है, -2 डिग्री हो जाएगा, -3 डिग्री हो जाएगा, -4 डिग्री हो जाएगा, तो ऐसा हो जाता है।
तो जैसे ही हम सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए हम लोग ग्राफ आपके लिए लेके आए हैं, ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ समझेंगे तो बहुत आनंद आएगा और समझ में भी आएगा। तो बच्चों पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं और तब समझते हैं ग्राफ को। ग्राफ को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए इधर तो अपना वेपर प्रेशर का खेला होता है और इधर टेम्परेचर का खेला होता है। थोड़ा मैं और ऊपर कर लेता हूँ, या बस कुछ दिन ही प्रॉब्लम है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वेपर प्रेशर है बच्चों, ये है हमारा टेम्परेचर। अब क्या है, अब इसको समझना है हम लोगों को बारीकी से। सपोज हम लोग मान लेते हैं ये, हाँ यहाँ पर कुछ, यहाँ पे कुछ जो है ये जो, हाँ कुछ ये जो कर्व है ये हमारा प्योर, किसका, प्योर सॉल्वेंट का कर्व है। प्योर सॉल्वेंट यानी ये जो वेपर प्रेशर आप देख रहे हो ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। ठीक है ना बच्चों, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। मैं इसको और गाढ़ा करके दिखा देता हूं ताकि दिखने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं ये जो इसके नीचे ये कुछ इस तरीके से ये रहा, यहाँ 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 गया गया गया, ये देख रहे हो, इसका ज़्यादा, प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा वेपर प्रेशर है। अब सॉल्यूशन, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा है सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है जिसमें हम लोगों ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रखा है, जिसमें हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रखे हैं। अब हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, जैसा देख रहे हो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कुछ यहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ जा रहा है। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है यहाँ पे, वो तो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, बात यह होता है कि अब अगर प्योर सॉल्वेंट, अगर ये तो लिक्विड फॉर्म में, ये बाबू ये जो है ना, ये हमारा लिक्विड फॉर्म में है, और ये जो हमारा सॉल्यूशन है इधर भी हमारा लिक्विड फॉर्म में है। ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, लिक्विड फॉर्म में। थोड़ा मैं और नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। अब समझना है बच्चों ये कि अगर बच्चों प्योर सॉल्वेंट अगर सॉलिड फॉर्म में आ जाए, इधर से प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट जो है प्योर फॉर्म में अगर सॉलिड फॉर्म में आ जाए, इस तरीके से कुछ जाता है, इस तरीके से। ठीक है, ये जो हमने बनाया है कर्व, ये है हमारा सॉलिड सॉल्वेंट। ये क्या है, सॉलिड सॉल्वेंट। और आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जहां पर प्योर सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में, ये क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है। ये सॉलिड सॉल्वेंट है, ये लिक्विड सॉल्वेंट है। और अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, देखियो मैं नीचा कर देता हूं, फ्रीजिंग पॉइंट में हम लोग डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि ऐसा टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर लिक्विड फॉर्म का और सॉलिड फॉर्म का जहां पर बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, उसी पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। बस वही चीज़ तो यहाँ होने वाला है बच्चों। देखो आप देखो, हाँ एक मिनट, ये रहा। ये अब क्या है कि ये देखो सॉलिड सॉल्वेंट है लिक्विड फॉर्म में, ये सॉलिड सॉल्वेंट है सॉलिड फॉर्म में। अब ये दोनों और ये इस दोनों का वेपर प्रेशर है ना, ये वेपर प्रेशर किसका है, लिक्विड फॉर्म का, ये सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर। अब ये दोनों जहाँ पर मिलेंगे, ये कुछ यहाँ पर मिल रहे हैं, कुछ यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैं नीचे थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ये पॉइंट हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ठीक है, मैं आराम से नीचे कर देता हूँ, अच्छा लगेगा ऐसे में। ठीक है, ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम TF0 से दिखाते हैं। अब देखिए ये सॉल्यूशन भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में, देख रहे हो आप। अब सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में, और अगर ये इसको हम थोड़ा पीछे कर लेते हैं, पीछे से इसको मिलाते हैं, यहाँ पे कुछ यहाँ पे जाके ये मिलेगा, यहाँ पे जाके मिलेगा। ठीक है, तो ये लिक्विड फॉर्म में और ये सॉलिड फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लिक्विड फॉर्म में। जब दोनों जहाँ पर मिलेगा वो ही क्या होगा, यहाँ पे देखो,
वो इस सॉल्यूशन का क्या होगा, यहाँ पे मैं ऐसे कर ही देता हूँ, ये इस सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जिसको हम TF से दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो यही दोनों का जो डिफरेंस है ना, यही दोनों का डिफरेंस जिसको हम डेल्टा TF से दिखाते हैं, यानी डेल्टा TF बोले तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट FP। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? यही है हमारा ग्राफ जो आपको समझ में आने चाहिए बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होना चाहिए। ठीक, समझ में आया बच्चों कि जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिल जाएगा सॉल्वेंट में, तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है, यानी सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो घट जाता है, और भी क्या हो जाता है, घट जाता है। देखिए हमारा प्योर सॉल्वेंट का जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, और हमारा जो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो थोड़ा कम ही हो जा रहा है। तो ये बात है, तो इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कुछ घटोतरी जब हो जाती है, घट जाता है, तो इसी को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब बच गया इसका फार्मूला डिराइव करना। तो भाई हम लोग एक बात जानते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TF यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, TF नॉट माइनस TF हो सकता है ना। और ये फार्मूला होता है हमारा, याद रखना, अगर डेल्टा TF अगर आपको निकालना हो तो TF नॉट में से TF को माइनस कर दीजिए, आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकल जाएगा। अब इसका फार्मूला हम लोग डिराइव करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका फार्मूला भी हम लोग डिराइव कर लेते हैं। चलो यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ क्या हम लोग जानते हैं, देखो भाई साहब, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। यहाँ भी मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मोलैरिटी नहीं, मोलैलिटी के, वेरी सॉरी, मोलैलिटी के। और ये एक्सपेरिमेंट से पता चला, ऐसा देखने को मिला कि डेल्टा TF जो था वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं, डेल्टा TF इक्वल टू इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको हम KF बोलते हैं, और ये मोलैरिटी इंटू में M हो जाएगा। ठीक है, मोलैलिटी। कोई दिक्कत? जहाँ पे वेयर हम लोग जानते हैं डेल्टा TF क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, और यहाँ पर KF जो है इसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। समझ में आ रहा है बच्चों, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या और इसी को मोलल MOLAL मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। समझ में आया? राइटिंग अच्छा से बैठे, इसी के लिए मैं स्लो लिख रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, तो ये है हमारा, और M से तो आपको पता ही है क्या होता है, मोलैलिटी होता है, स्मॉल m से मोलैलिटी। तो ये कुछ था हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सभी का हम लोग अब न्यूमेरिकल करेंगे। टेंशन ना लेने का है, पढ़ते रहिए, मस्ती में रहिए, और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ज़्यादा समय नहीं है, तो एकदम तोड़ के मेहनत करना है, जी जान लगा देना है, और बहुत अच्छा मार्क्स लेके आना अपना लोगों को। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।